मनोज कुमार ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम रिलेशन फंक्शंस के बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन फंक्शन, पिछले क्लास में जितना भी हम कहीं की थ्योरी को क्लियर किया था उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपको कहेंगे कि इसका PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप मैसेज करते हैं और PDF के लिए तो आपको PDF सेंड किया जाएगा अगर आपको PDF की आवश्यकता हो तो। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट टाइप ए रिलेशन आर कोई रिलेशन है 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 1 ऑन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4, मतलब सेट 1 2 3 4 में हमारा कोई रिलेशन दिया गया। तब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए में आपका है रिफ्लेक्सिव, बी में आपका है ट्रांजिटिव, सी में आपका है सिमेट्रिक, डी में नन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने आपको बताया था कि ए फंक्शन बिलोंग्स टू आर, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कहीं कि सेम कहीं पर नहीं दिख रहा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए हमने आपको बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी करना चाहिए। तो ये हमारा दिख रहा है 1 3 3 1 भी है, 3 1 भी आपका है। अगर 4 2 है तो 2 4 भी है। तो सिमेट्रिक फंक्शन यहाँ से हमारा हो जा रहा है। तो कहेंगे कि आगे की आप बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पर ही हमारा आंसर सिमेट्रिक फंक्शन होगा। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है ए और सो दैट ए बराबर b - 2, b का वैल्यू 6 से b का वैल्यू b इज ग्रेटर देन 6, मतलब b का वैल्यू 6 से बड़ा है। तब यहाँ पर आपका ऑप्शन है 2 4 बिलोंग्स टू आर, बी में 3 8 बिलोंग्स टू आर, सी में 6 8 बिलोंग्स टू आर और डी में आपका है 8 7 बिलोंग्स टू आर। तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे कि ये जो वैल्यू होना चाहिए ए बराबर b - 2 होना चाहिए और b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो शुरू वाला ए आपका है और लास्ट वाला b का वैल्यू 6 से बड़ा, b इज ग्रेटर देन 6। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि b का वैल्यू 6 से छोटा है, 6 से छोटा है। b का वैल्यू जबकि होना चाहिए 6 से बड़ा, b इज ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ ट्रायल लगाएंगे, ट्रायल मेथड से। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 8 - 2। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 3 बराबर 6 आ रहा है, जो कि कहेंगे कि ये नहीं होगा क्योंकि बराबर होना चाहिए था। अगर 6 इधर तो इधर भी 6, इधर 3 तो इधर भी 3, कहेंगे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन सी की बात की जाए, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 8 - 2, तो यहाँ पर 6 बराबर 6 है और b का वैल्यू 6 भी है। तो कहेंगे इस तरह से ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ए रिलेशन ओवर द सेट लिया गया है। यहाँ पर a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3 यहाँ पर सेट दिया गया है। इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव है। एंड कंटेन्स द एलिमेंट, और यह एलिमेंट जो रखता है 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 यह एलिमेंट रखता है। नंबर ऑफ सच रिलेशन, मतलब कहीं इससे कितना रिलेशन बनाया जा सकता है, कितना रिलेशन बनाया जा सकता है। तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि अगर इस तरह की बातचीत रही तो हम इस तरह से कर सकते हैं 1 2 1 1 1 2 1 2 1, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम इससे 1 2 और 1 3 से कितने रिलेशन बना सकते हैं। अगर रिलेशन की बात की जाए, एक और इससे 1 2 और 1 3 से हम कितना रिलेशन बना सकते हैं। तो 1 1 1 3 2 1 और 2 3, कहने का मतलब इससे हम रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन 4 बना सकते हैं। इससे 1 2 1 3 से इस तरह से हम रिलेशन 4 बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है
फोर नंबर क्वेश्चन, अगर 4 की क्वेश्चन बात की जाए तो 4 क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 1 2 3, 1 2 3। तो आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन कितना इससे बनेगा, कितना आप रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2n², मतलब 2 3 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का पावर 9। अगर इस तरह से ऑप्शन है तो 2 का पावर 9, नहीं तो होगा यहाँ पर आपका होगा 528, 1024, 512 होगा, सॉरी 512, 2 के पावर 9, 512 होगा। उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ए कोई फंक्शन दिया गया है 1 2 3 रिलेशन, और यहाँ पर रिलेशन में 1 1 2 2 2 3 3 3 और 1 2 की बातचीत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह फंक्शन है आर क्या होगा। तो आर यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सेम साइमेट्रिक नहीं होगा, 2 3 3 2 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो कहें कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पर आंसर रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरह से हम रिलेशन के कई क्वेश्चन को देखा। आप भी इसी तरह से आगे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। आइए यहाँ पर कुछ हम फंक्शन में क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि f(x) बराबर x - 1 बटे x + 1, इन्वर्स इसका निकालना, f इन्वर्स x आपको निकालना। तो f इन्वर्स x निकालने के x - x1 बराबर x करेंगे, x - 1 x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 x² + 1। तो हम इस तरह से कर सकते हैं x² x - x² 1 और ये कहेंगे +1, और यहाँ पर हम x - x² बराबर 2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है, -x² बराबर 2 - x कर सकते हैं, 2 - x 2 - x कर सकते हैं। या फिर कहेंगे कि सॉरी, अगर इस तरह से आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे आपको f इन्वर्स फंक्शन चाहिए। तो क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन के लिए माइनस करते हैं, मतलब माइनस से ऊपर या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x - 1, और नीचे भी करेंगे x + 1। तो ये आपका होगा यहाँ पर -x + 1, ये होगा -x - 1। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 - x, और क्या लिख सकते हैं 1 - x, और फिर यहाँ पर माइनस कॉमन करके लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + x। तो 1 - x बटे 1 + x, ये f इन्वर्स x हुआ, माइनस मल्टीप्लाई करके। इसके बाद अगर बातचीत की जाए, अगर f(x) बराबर, अगला क्वेश्चन है 5x + 4, और इसका f इन्वर्स x चाहिए। f(5x + 4) बराबर x, 5x बराबर x - 4, x बराबर x - 4 बटे 5, ये आपका f इन्वर्स x। उसी तरह से अगर f(x) बराबर 2x + 3 है, तो हम इसका f इन्वर्स x निकाल सकते हैं। 2x + 3 बराबर x, 2x बराबर x - 3, x बराबर x - 3 बटे 2। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन f from n इज डिफाइंड बाई f(x) बराबर 2x + 3, ये हमारा फंक्शन है f(x) बराबर 2x + 3, देन f क्या होगा, 1 1 होगा कि ऑन 2 होगा, कि 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, या डी में नन, ए सी डी नन। अगर f(x) बराबर 2x + 3, अगर f का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं
तो 2 गुना 1 प्लस 3 कितना होगा 5। अगर f का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 3 7। अगर f3 का वैल्यू अगर रखते हैं तो 2 गुना 3 प्लस 3 9। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्डिनल नंबर na बराबर nb होना चाहिए, na बराबर nb, तो वह 1 1 होगा 1 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ पर भी 3। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि f1 fa बराबर b होना चाहिए, f1 बराबर 5, f2 बराबर 7, f3 बराबर 9। तो इस तरह से हम वो पीछे कह सकते हैं कि यह फंक्शन 1 1 और 1 2 फंक्शन है। अगर अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर x² प्लस 1, x² प्लस 1। आपको यहाँ पर ज्ञात करना है f इनवर्स 17 एंड f इनवर्स -3। तो सबसे पहले f इनवर्स x निकालना है आपको। x² प्लस 1 बराबर x² बराबर x माइनस 1 और x बराबर x माइनस 1 बाई x, x माइनस 1 बाई x, x माइनस 1 बाई x। अगर यहाँ पर f17 आपको निकालना है, f इनवर्स 17 का वैल्यू अगर चाहिए आपको, f इनवर्स 17 तो 17 माइनस 1 बटे 17, 16 बटे 17, 16 बटे 17। अगर f माइनस f इनवर्स -3 का अगर वैल्यू चाहिए, -3 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी f -3, यहाँ पर -3 और -1 बाय -3, 4/3। तो इसे इंटरवल के रूप में आपको लिखना है। ये वैल्यू है 16 बटे 17, ये 4/3, मतलब ये वैल्यू आपका 1 से कम है और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सॉरी, इस सवाल को स्किप कर रहे हैं। सवाल में कुछ कहीं की प्रॉब्लम है, मतलब गड़बड़ी है, इस कारण को स्किप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, a बराबर ABC और b बराबर 1 2 3, f का वैल्यू दिया गया है a1 b2 c2 c3, a1 b2 और c3। तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का फंक्शन, तो हम कहीं 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, 1 1 1 2 फंक्शन है। 1 2 में क्या होता है, बचना नहीं चाहिए। इस तरह से आप मैपिंग तैयार कर सकते हैं a और b का, a b c 1 2 3, कहीं किसी का किसी एलिमेंट के साथ बच नहीं रहा है। तो इस तरह से हम इसका कहीं 1 1 1 2 फंक्शन है। ये कुछ बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन सकते हैं, जैसे अगर a स्टार b बराबर LCM है, बराबर LCM, देन 20 स्टार 16, 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20, a स्टार b बराबर LCM निकालना है आपको। तो पूछा जा रहा है कि 20 स्टार 16 और 16 स्टार 20 का वैल्यू क्या होगा। तो 20 और 16 का जब LCM निकालेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 80, और इसका भी LCM निकालेंगे 80, और दोनों का वैल्यू क्या होगा 0। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर है a स्टार b बराबर a² प्लस b स्क्वायर, देन 1 स्टार 2, फिर स्टार 5। तो सबसे पहले 1 स्टार 2 का वैल्यू निकालना, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये 5 होगा। फिर 5 स्टार 5 का वैल्यू आपको निकालना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 बराबर 50। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन को। अब कंपोजिशन फंक्शन की अगर बात की जाए क्वेश्चन को, अगर एफ एक्स बराबर दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और आपसे पूछा जा रहा है एफ एक्स का मान क्या होगा। एफ एक्स का मान क्या होगा, मतलब एक्स की जगह पर क्या, ये एक्स का वैल्यू है, ये एफ एक्स जो है यहाँ पर आपको पुट करना है। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना, फिर माइनस 3 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर होगा आपका प्लस 2। तो ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बजाना होगा। एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 2ab 3 इंटू 6x क्यूब माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 प्लस 2। यहाँ पर x के पावर 4 ये 3, ये कहेंगे 9 2 11 11 3 8 माइनस 8x स्क्वायर, उससे पहले हम लिखेंगे माइनस 6x क्यूब और यहाँ पर प्लस 8x स्क्वायर, उसके बाद फिर माइनस 9x 6x और 9x प्लस 3x और प्लस 8 4 12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर सॉरी कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। तो गॉफ और फॉग, गॉफ एंड फॉग निकालना है आपको। तो गॉफ ऑफ जी एफ एक्स ये होगा आपका, तो जी एफ एक्स का मान 3x स्क्वायर, जी एक्स सॉरी जी एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना है कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जी एक्स जगह पर पुट करना है, मतलब लिख सकते हैं 3 cos x का होल स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर एक्स। ये आपका गॉफ निकला। अब फॉग निकालना है, तो एफ जी एक्स करेंगे, जी एक्स का वैल्यू कितना, जी एक्स वैल्यू 3x स्क्वायर। अब एफ एक्स करेंगे तो cos x 3x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मतलब निकाल सकते हैं। और कहा जा रहा था कि दोनों बराबर है, नहीं, जी ऑफ ऑफ नॉट डजंट इक्वल टू ऑफ। तो इस तरह से कहीं कि हमने क्वेश्चंस को देखा, आप बनाएं क्वेश्चंस को। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पर प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। आगे की चैप्टर कहेंगे, यहाँ पर हम रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन को समाप्त करते हैं। आगे की चैप्टर को हम आगे क्लास में बातचीत करेंगे। थैंक यू।